मनुष्य गलतियों का पुतला है और जहां मनुष्य होगा वहां गलतियां भी होंगी। और ये गलतियां आपको कोर्ट की ऑर्डर शीट्स के अंदर भी देखने को मिलती हैं। कभी नाम गलत होता है, कभी डेट गलत होती है, कभी किसको पैसे देने हैं उस पार्टी का नंबर चेंज हो रखा होता है। कुछ ना कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स होती हैं और यदि इनको ठीक ना कराया जाए समय पर तो इसके दूरगामी प्रभाव भी आपके केस के ऊपर होते हैं। और जब आप पाते हैं कि कोर्ट की ऑर्डर शीट के अंदर कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स ऐसे हैं जिनका आपके केस के ऊपर दूरगामी प्रभाव होगा, आपके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट होगा, आप कोर्ट में जाते हैं, एक करेक्शन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। करेक्शन एप्लीकेशन एक डेट को लिस्ट होती है, आप जज साहब के सामने पेश होते हैं, आप उनके सामने अपना पक्ष रखते हैं कि साहब इसके अंदर ये टाइपोग्राफिकल एरर है। जज साहब उस ऑर्डर शीट पे करेक्शन अलाउ करते हैं और तब जाके वो शीट करेक्ट होती है। अच्छा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है पिटिशनर के ऊपर? उसको एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ता है, एडिशनल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको कई बार ट्रैवल भी करना पड़ता है। सपोज आप ए स्टेट के अंदर रहते हो, आपका केस बी स्टेट में चल रहा है, तो आप अगर पार्टी इन पर्सन है तो आप बी स्टेट में जाएंगे, आप अपना पैसा वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ऑफिस से छुट्टियां भी लेंगे, वहां वकील साहब भी हायर करोगे, अपनी एप्लीकेशन भी फाइल करवाओगे, एप्लीकेशन जिस दिन होगी आप उस दिन फिर जाओगे, आप वहां पे होटल का खर्चा भी करोगे। तो आपने क्या किया, एक टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से आपको 40-50 हजार रुपए भी कई बार खर्च करने पड़ रहे हैं। तो साथियों, मेरा सुझाव ये है कि हमारे पास एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहां पर ऑर्डर शीट आते ही हम लोग चेक कर सके कि क्या इसके अंदर टाइपोग्राफिकल एरर है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही हम तुरंत उसके अंदर करेक्शन एप्लीकेशन फाइल कर सकें, हमें किसी ऑफिस में चक्कर न काटना पड़े, हमें कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, और एप्लीकेशन फाइल होते ही वो एप्लीकेशन जज साहब को इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो जाए, जज साहब इलेक्ट्रॉनिकली उसे अप्रूव करके टाइपोग्राफिकल एरर्स को, इस केस का निपटारा कर सके। इसी प्रपोज डिजिटल प्लेटफॉर्म का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। अब हम देखते हैं ऑनलाइन करेक्शन एप्लीकेशन पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन। कोड अपने पोर्टल में लॉगिन करते हैं और वो चेक करते हैं कि आज के लिए हमारे पास क्या कोई अनअसाइन करेक्शन एप्लीकेशन अभी है। यहाँ पर देखते हैं कोई अनअसाइन करेक्शन एप्लीकेशन नहीं है। अब वो चेक करते हैं कि क्या कोई आज करेक्शन एप्लीकेशन लिस्टेड है उनके सामने कि नहीं है। वो देखते हैं कि अभी तक कोई करेक्शन एप्लीकेशन लिस्टेड नहीं है। अब एक केस में पक्षकार मिंटू क्या करता है, वो लॉग इन करता है अपने पोर्टल पे, वो नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाता है और ट्रैक के स्टेटस पे जाके क्लिक करता है। ठीक है, तो जब वो ट्रैक के स्टेटस पे क्लिक करता है तो वो देखता है कि ऑर्डर शीट के अंदर जो सेकंड नंबर ऑर्डर हुआ था, जहां लिखा है रिस्पोंडेंट टू शैल फाइल द काउंटर एफिडेविट, वो देखता है कि इस केस में सिर्फ एक ही रिस्पोंडेंट है और जो कि मैं हूं, तो इसमें रिस्पोंडेंट टू कैसे लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट टू लिखा है ये टाइपोग्राफिकल एरर है। वो क्या करता है, अपना व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता है और पाता है कि उसके पास एक ऑप्शन है फाइल सी, यानी कि फाइल करेक्शन एप्लीकेशन करने का ऑप्शन उसको इलेक्ट्रॉनिकली मिला हुआ है। मिंटू क्या करता है, फाइल सी पर क्लिक करता है, यानी कि फाइल करेक्शन एप्लीकेशन पर वो क्लिक करता है। उसके सामने एक पेज ओपन होता है जिसके अंदर केस की डिटेल्स लिखी हुई है, हियरिंग की डेट लिखी हुई है, उसके अंदर करेंट ऑर्डर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर टाइप और इनकरेक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन उसके पास है। तो वो देखता है कि रिस्पोंडेंट टू जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पे फिल कर देगा कि रिस्पोंडेंट टू। प्रपोज करेक्शन क्या है, प्रपोज करेक्शन ये होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट टू की जगह पे रिस्पोंडेंट वन आना चाहिए, और वो प्रपोज करेक्शन यहाँ पर अपना दे देता है। और रीजन फॉर करेक्शन क्या है, देयर इज ओनली वन रिस्पोंडेंट इन दिस केस, और मिंटू सबमिट करेक्शन एप्लीकेशन कर देता है। तो जैसे करेक्शन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली होती है, इंस्टेंटली वो कोड को यहाँ पर व्यू अनअसाइंड करेक्शन एप्लीकेशंस में दिख जाएगी। यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि इनके पास एक करेक्शन एप्लीकेशन आई हुई है और ये जज रमेश को असाइन हो जाती है, और वो क्या करते हैं, व्यू असाइन करेक्शन एप्लीकेशंस पर जाते हैं और उसके अंदर वो देख लेते हैं, वो लिस्ट कर लेते हैं कि इस मैटर के ऊपर मैं कब काम करूंगा। तो वो डेट ऑफ हियरिंग के नाम से सपोज वो 25/2/2026 की डेट को रख लेते हैं और लिस्ट फॉर हियरिंग कर देते हैं यहाँ पे एक्शन। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, अपना व्यू करेक्शन एप्लीकेशंस पे जाके जो कि आज के दिन के लिस्टेड है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उनके पास दो ऑप्शन हैं, इसको पढ़ के या तो वो अप्रूव कर दें या वो रिजेक्ट कर दें। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर सही है मिंटू की, एक ही इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट है, तो जज साहब पढ़ के इसको अप्रूव कर देते हैं। तो जैसे ही जज साहब ने अप्रूव किया, जो पक्षकार है वो अपने केस स्टेटस के ऊपर जाके चेक कर सकता है कि उसके स्टेटस क्या है अभी। तो पक्षकार व्यू करेक्शन एप्लीकेशन के ऊपर जाके व्यू पे क्लिक करेगा और देखिएगा कि स्टेटस अप्रूव, यानी कि जो उसने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल करी थी वो अप्रूव हो गई है। इस डिजिटल पोर्टल का फायदा क्या हुआ कि पक्षकार की सारी भागदौड़ी बच गई, उसको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ा, और इससे कोर्ट का भी टाइम की बचत हुई, कोर्ट के स्टाफ के टाइम की बचत हुई, और इंस्टेंटली ये एप्लीकेशन लिस्ट भी हो गई और ये करेक्शन अलाउ भी हो गई। तो हमने देखा कि इस प्रपोज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से करेक्शन एप्लीकेशन इंस्टेंटली फाइल करी जा सकती है, कोर्ट भी उसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अप्रूव कर सकता है, और पक्षकार की भागादौड़ी भी बचेगी, पक्षकार का पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और उसकी मेहनत भी बचेगी।
आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले वीडियोस में भी मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि कोर्ट के अंदर कैसे डिजिटलाइजेशन करके हम लोग पक्षकारों के लिए, कोर्ट के लिए इस सिस्टम को सुलझा हुआ बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का अंत यहीं पर करता हूँ।